वेलकम टू प्रयास गुप्ता क्लासेस। आज हम न्यू क्रिमिनल लॉज 2024 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अभी 1 जुलाई 2024 से जो लागू हुए हैं। ठीक है, तो पहले इन लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। पहला लॉ है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। क्या है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत गणराज्य की आधिकारिक दंड संहिता। विधायी पृष्ठभूमि 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है। प्रतिस्थापित कानून यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थान लेता है और जिसे ब्रिटिश भारत के दौरान स्थापित किया गया था। इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। इसमें 20 अध्याय और 358 खंड है और संरचना आईपीसी के समान है, भारतीय दंड संहिता के समान। नेक्स्ट है कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। इसका उद्देश्य भारत में मूल आपराधिक कानूनों के प्रशासन के प्रक्रिया के लिए प्रमुख कानून है। प्रमुख प्रावधान है। पहला प्रावधान है आपका जमानत और दलील सौदेबाजी। इसमें अभियुक्त के लिए जमानत प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है तथा दलील सौदेबाजी की गुंजाइश सीमित हो जाती है। नेक्स्ट डिजिटल उपकरण। पुलिस अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जांच के उद्देश्य से अभियुक्त को अपने डिजिटल उपकरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते। नेक्स्ट है संपत्ति जब्ती। यह कानून पुलिस को मुकदमे से पहले अभियुक्त की संपत्ति जब्त करने और कुर्क करने का विवेक अधिकार देता है। फिर है प्रारंभिक जांच। 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम की सजा वाले प्रत्येक संज्ञा अपराधी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस द्वारा जांच अनिवार्य है। फिर आता है थर्ड वाला भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय साक्षर अधिनियम के रूप में कार्य करना। विधायी परिवर्तन। पिछले भारतीय साक्षर अधिनियम में 167 धाराओं की तुलना में 170 धारा है। इसमें संशोधन किया गया है कि 23 अनुभागों को संशोधित किया गया है, 5 अनुभागों को हटाया गया है तथा एक नया अनुभाग जोड़ा गया है। अब इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम सभी इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है नया आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे, निम्नलिखित में से किस संहिता की जगह लेंगे? तो दंड संहिता, ये भी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता, ये भी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये इन तीनों की जगह लेंगे। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 इनकी जगह लेंगे। ये तीनों कानून इन तीनों कानूनों की जगह लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो ये 25 दिसंबर 2023 को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, नए कानून में प्रयोग में कितने प्रतिशत मौजूदा प्रावधानों को यथावत रखा गया है? तो अभी 75% कानूनों को ऐसे ही रखा गया है यथावत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कौन सा नया प्रावधान पुलिस शक्तियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है? तो धारा 187। धारा 187 पुलिस के प्रावधानों की शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, इस प्रावधान में क्या है? इस कानूनी को बहस को समाप्त कर दिया गया है कि क्या अधिकतम स्वीकृति 15 दिन के रिमांड केवल पहले 15 दिनों में दी जा सकती थी, अब या 60 या 90 दिनों की पूरी अवधि के लिए हो सकती है, जो रिमांड का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम की बात आ रही है, अधिकतम कितने दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है? तो अधिकतम कितने दिनों तक? यह ऑप्शन 90 दिनों तक और कम से कम 60 दिन तक। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक। तो ये धारा 187 है, 187, जिसका अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र करा था। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता 2023 में कितने खंड है? तो इसमें आपके 531 खंड है। कितने खंड है? 531 खंड है, जिसमें सीआरपीसी की 484 धारा है। सीआरपीसी की 484, ठीक है, धाराओं के स्थान पर है। संहिता में कुल 177 प्रावधान है। ठीक है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता में कितने खंड है? तो इसमें 358 खंड है
और अध्याय कितने हैं? 20 अध्याय है इसमें। कितने? 20 अध्याय है। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 152 किस विवादास्पद कानून की जगह लेता है? तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा? राजद्रोह कानून की। तो धारा इसमें आपराधिक कानून में सबसे महत्वपूर्ण औपनिवेशिक अवशेष आईपीसी के राज्य के विरुद्ध अपराध अध्याय है, जिसमें धारा 124 ए के अंतर्गत राजद्रोह शामिल है। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जबरन वसूली 302, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तुम्हें मैंने बता दिया 1 जुलाई से हुए हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता जिसे आईपीसी की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान के तहत की गई थी? 1833 चार्टर अधिनियम, 61 का चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 या 1773 का विनियमन। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या है? 1833 चार्टर अधिनियम, इसके तहत इसकी स्थापना करी गई थी। तो आईपीसी के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है ये। आपराधिक कानून के सभी मूल पहलुओं को शामिल करना है इसमें। संहिता क्या है? 1860 में मैकाले के अध्यक्षता में, याद रखना ये जो हुआ था, जो इसकी स्थापना हुई थी आईपीसी की, ये मैकाले के अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, कानून आयोग की सिफारिश के आधार पर। ठीक है गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।